हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूल, और हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा कुछ इसी तरीके से रहेगा जैसा कि मैट्रिक्स मिनिमा मेथड में था, बट यहाँ पे मेथड डिफरेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो सबसे पहले एक बता दूं कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्या मतलब है। जैसे कि फैक्ट्री 1 से गोडाउन 1 के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 6 रुपये है। फैक्ट्री 3 से गोडाउन 3 का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 6 रुपये है। उसी तरीके से अगर फैक्ट्री 2 से किसी भी गुड्स को अगर सप्लाई करते हैं गोडाउन 4 तक तो इसका कॉस्ट आता है 7 रुपीज़। इसका ये मतलब है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे पास जो ये सप्लाई है और ये डिमांड है, इसको देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तब अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। इस तरफ जो है ये सप्लाई है, ये डिमांड है। तो इसका सम आ रहा है 14 16 प्लस 5 इक्वल टू 35, और इसको भी जब सम करेंगे तो 16 ये भी आएगा 35। इसका मतलब क्या कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शन पे बात करते हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट इसका नाम क्यों है। तो हम लोग जैसा कि जूनियर क्लास में पढ़े थे कि डायरेक्शन 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एम आई राइट? तो डायरेक्शन 4 नहीं, डायरेक्शन 8 होते हैं। जैसे ये कौन सा है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये आएगा वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ये आएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब क्या कि जो नॉर्थ वेस्ट होता है ये हमेशा राइट के अपर साइड पे होता है, राइट के अपर साइड। आप देख पा रहे जैसे ये मेरा सीट है, तो जो यहाँ पे है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, और ये क्वेश्चन का नाम है मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें नॉर्थ, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स है इसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ऑलवेज राइट टॉप, ये 6। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इस मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर क्या था कि हमको डिमांड और सप्लाई को चेक करना है इक्वल है या नहीं। तो ये 35 है, ये भी 35 है, ओके। अब पहला क्या था, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे क्या है, 6 है। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 यूनिट डिमांड है, 14 यूनिट सप्लाई है। तो ऑलवेज हम लोग वो लेते हैं वैल्यू जो मिनिमम हो, क्योंकि अगर डिमांड 6 है सप्लाई 14 है तो 6 ही फुलफ़िल कर पाएंगे क्योंकि डिमांड ही 6 है। उसी तरीके से अगर सप्लाई 6 है डिमांड 14 है तो भी 6 ही सप्लाई हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 6। तो मान लो इसने 6 को सप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 8। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी जिस रो या कॉलम का वैल्यू 0 हो जाए उसको कट कर देना है। जैसे इसका 0 हो गया तो इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस लाइन को हम लोग कट करेंगे, ये वैल्यू से मार्क किया है, ठीक है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बचा वो ये बचा है, ठीक है, गोडाउन 2 3 4। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें से राइट वेस्ट कौन सा है। ऑब्वियसली ये 4 है, तो अब हम लोग 4 को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो 4 पे देखेंगे कि मिनिमम क्या आ रहा है, या तो 10 या 8। ऑब्वियसली 8 मिनिमम है। तो यहाँ पे जब 8 सप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे आएगा 2।
तो अभी याद है ना हम क्या कहे थे, अगर रो और कॉलम में जो वैल्यू जीरो हो जाए उसको क्या कर देना है, कट। तो ये जीरो हो चुका है तो इसको क्या कर देंगे, कट। तो कट करते हैं वैल्यू से, ये हो गया कट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जीरो बच गया। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सा बचा है, ये मैट्रिक्स है। इसमें से राइट वेस्ट कौन सा है बताओ, ये है 9। तो जब 9 को करेंगे तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, और हमको पता है कि हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। जब 2 सप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14, फिर से इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचा, 2 7 6 और 2। इसमें से राइट वेस्ट कौन सा है, 2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको अब हम लोग टारगेट करेंगे 14 और 15, मिनिमम कौन है 14। तो जब 14 सप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। अब ये 0 हो चुका है ना ये वाला, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स बच रही है इसमें से राइट वेस्ट कौन है, 6। तो जब 6 लेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग मिनिमम लेंगे क्योंकि मिनिमम ही हो सकता है। ये 0 रह गया, ये 4 रह गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये भी कट हो चुका है। अब जो बच रहा है वो ये बच रहा है सिर्फ ओनली 2। तो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये 4 बच रहा है, ये भी 4 बच रहा है। अगर ये बैलेंस रहेगा तो ऑलवेज लास्ट में डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा, अगर ये अनबैलेंस रहेगा तभी ऐसा नहीं होगा। तो अब तो सिंपल है, 4 यूनिट यहाँ है, 4 अगर सप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 0, 4 सप्लाई कर दिए यहाँ भी 0, ठीक है। ये है नॉर्थ वेस्ट मैथड, इतना ही सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, इसका मल्टीप्लाई 9 इंटू 2, 6 इंटू 8, 6 इंटू 1, 14 इंटू 2 और 4 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। तो 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4, देख पा रहे हो 8 इंटू 4 यहाँ से ले रहे हैं, फिर 9 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2, उसके बाद क्या 14 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 2, उसके बाद 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, उसके बाद क्या आएगा 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे 36, 32, 18, 28, 6 और 8, इसका सम आएगा 128। ये हमारा आंसर है, सब बन गया क्वेश्चन। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वैम डिस्कस करेंगे।